कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी की हम बात कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी एक्चुअली होती क्या है? अगर हम टॉपिक से हटके भी बात करें कि एक बिजनेस का कब ये बात कह सकता है कि मैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी है मेरे पास। तो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी क्या है कि एक बिजनेस है जहां मार्केट में एक तरफ इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, मार्केट में इतना कंपटीशन है, और दूसरी तरफ एक बिजनेस भी आराम से अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इतने कंपटीशन का। तो उसको हम बोलेंगे कि ये कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी है इसके पास। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी से मतलब है एक ऐसी पोजीशन जहां मार्केट में दूसरी तरफ सारी कंपनियां आपस में कंपटीशन है, लड़ रही हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। एक वॉर जैसी सिचुएशन है, और वहीं एक बिजनेस ऐसा है कि उसको कोई चिंता नहीं है, उसके प्रोडक्ट की मार्केट में अच्छी खासी डिमांड है। तो उस पोजीशन को हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी कह सकते हैं। अगर हम मोबाइल सेक्टर में कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी को समझने जाएं तो एक तरफ वीवो, ओप्पो और तमाम स्मार्टफोन बेचने वाली कंपनियां हैं, और वो अपने कस्टमर्स को तरह तरह के ऑफर्स के साथ, तरह तरह के फीचर्स के साथ, अट्रैक्टिव डिस्काउंट के साथ जो है लुभाने की कोशिश कर रही है कि हमारे साथ कस्टमर जुड़े और हमारा प्रोडक्ट ले। वहीं दूसरी तरफ में हम जानते हैं एप्पल को, वो अपने प्रोडक्ट को हाई रेंज पे कॉम्पिटिटिव प्राइस पे ना दे करके बल्कि बहुत ही प्रीमियम प्राइसेस पे दे रहा है, और बहुत ही कंफर्टेबल है वो। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कंपटीशन का। इवन वो अपने मोबाइल के साथ चार्जर भी नहीं देना चाह रहे, चार्जर भी 2000 रुपए की कॉस्ट पे बेच रहे हैं। तो ये एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी का हिस्सा है उनकी। दूसरी तरफ अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की तरफ जाएं तो जहां दूसरी कंपनियां हैवी डिस्काउंट के साथ अपनी कारें बेचने में लगी हुई हैं, वहीं कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जो एक एक साल के वेटिंग पीरियड पे अपनी गाड़ियां दे रही हैं। तो उन कंपनी के पास क्या है? उन कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी है। इसको हम आसान शब्दों में ये समझ सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी से मतलब है एक ऐसी पोजीशन जो बिजनेस ने अपनी मेहनत से ओवर द टाइम अचीव करी है, और अब मार्केट में इतने कंपटीशन के बाद भी उसे अपने कस्टमर्स पे इतना फेथ है, उसके ब्रांड लॉयल कस्टमर है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके कस्टमर्स उसको छोड़ के नहीं जाने वाले। ये तो हमने एक समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी है क्या। अब कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी को अगर हम बुकिश लैंग्वेज के थ्रू समझें तो देखिए दोस्तों, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी के बारे में क्या है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी इज बेसिकली अ लॉन्ग टर्म प्लान। ये 2 दिन या 4 दिन में होने वाली कोई सिचुएशन नहीं है, एक लॉन्ग टर्म प्लान है इन ऑर्डर टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन एन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पाई जाती है, ना कि किसी प्रोडक्ट पे। एक पूरी इंडस्ट्री में जब हमारा प्रोडक्ट या हमारी सर्विसेज ऐसी हो जाएं कि हम सुपीरियर पोजीशन में आ जाएं, तब हम उसे कह सकते हैं कि हमारे पास कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को हम कैसे अचीव करते हैं? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी क्या है? तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी इज फॉर्मुलेटेड बाई कंसिडरिंग वेरियस फैक्टर। बहुत सारे फैक्टर हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं, जिनके तहत हम इस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव करते हैं। तो इस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी को हम अचीव करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स को जो है पहले कंसीडर करते हैं, स्टडी करते हैं, तब जाके हम इस लेवल तक पहुंच पाते हैं कि हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी को पा सके। तो वो फैक्टर क्या है? तो उन फैक्टर को हम लोग स्टडी करते हैं सॉर्ट के थ्रू, SWOT, जहां S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, W स्टैंड्स फॉर वीकनेस, O स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T स्टैंड्स फॉर थ्रेट। तो ये वो 4 फैक्टर होंगे जिनको हम स्टडी करेंगे आगे। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, इनसे बनता है सॉर्ट। और सॉर्ट को जब हम पूरे तरीके से अपने बिजनेस पे अप्लाई करते हैं तो हम अचीव करते हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। दूसरी बात जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो SW है वो इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर होता है। स्ट्रेंथ क्या है मेरे बिजनेस में मेरे लिए, और वीकनेस क्या है मेरे बिजनेस में, तो वो मैं इंटरनल फैक्टर है अपने बिजनेस के अंदर ढूंढता हूं कि हमारी क्या क्या स्ट्रेंथ है, हम कैसे अपने बिजनेस को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, और क्या कमियां हैं हमारे बिजनेस के अंदर जिनको हमें दूर करना है ताकि हम और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएं। तो ये दोनों फैक्टर हमारे इंटरनल फैक्टर हैं। और जो OT होता है वो बाहर से आता है, वो एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आता है कि मार्केट में ऐसा क्या है जो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है, या मार्केट में ऐसा क्या नया आ रहा है जो आने वाले समय में हमारे लिए थ्रेट बन सकता है, हमारे लिए खतरा बन सकता है। उससे हमें ऊपर उठना है ताकि उसके आने पे हमको कोई फर्क ना पड़े। ये दोनों फैक्टर एक्सटर्नल हैं। MCQ में बहुत पूछा जाता है
इन दोनों के बारे में कि ओटी कहां से आ रहा है, एस डब्ल्यू कहां से आ रहा है। तो दोस्तों याद रखेंगे आप, एस डब्ल्यू इंटरनल है और ओटी एक्सटर्नल है। अभी तक हमने बात की थी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी की। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी क्या है? अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी को अचीव करने का। क्यों चाहिए कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी? तो देखो, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी मैंने बताया था कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी हमको इसलिए बनानी है ताकि कंपटीशन का हमारे ऊपर कोई इफेक्ट ना हो, हम मार्केट में औरों से बेटर कर पाए, हम जो कर रहे हैं लोग उससे सीखें, हमसे जो है डायरेक्ट कंपटीशन में उतरे लेकिन उस लेवल को अचीव ना कर पाए, इवन हमको ही बेंचमार्क मार के अपना काम करें। कुछ ऐसा कि मार्केट में क्या चल रहा है डजंट मैटर फॉर मी, मैं अनबीटेबल हूं और वर्क कर रहा हूं। तो एक ऐसी सिचुएशन को, एक ऐसी पोजीशन को अचीव करने के लिए हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी का सहारा लेते हैं। तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी का ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? तो तीन तरह के ऑब्जेक्टिव की हम बात कर रहे हैं। क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और औरों से बेटर, उसके बाद अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है हमको, और तीसरा अनबीटेबल है, अपने कॉम्पिटिटर को हम डिफीट कर पाए और उनसे ऊपर उठ पाए। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव है हमारे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी के। इसके लिए हम तीन तरह की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी भी हमारी कितनी है? तीन ऑब्जेक्टिव है और तीन ही तरह की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी है। एक एक स्ट्रेटेजी को हमने डिटेल में समझना है आगे, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो वो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी कौन कौन सी है? सबसे पहले डिफरेंशिएशन, दूसरा कॉस्ट लीडरशिप, तीसरा फोकस। डिफरेंशिएशन मतलब प्रोडक्ट में कुछ हमको डिफरेंशिएट करना है, हमारा प्रोडक्ट औरों से अलग है। दूसरे में हमें कॉस्ट लीडरशिप, हमारा प्रोडक्ट बेटर है और कॉस्ट में भी इकोनॉमिक है, चीप एंड बेस्ट, नॉट ओनली चीप, इट इज ऑल्सो बेस्ट। तीसरा फोकस स्ट्रेटेजी, फोकस्ड है। तो तीनों पे हम डिटेल में बात करेंगे आगे चल के। तो तीन तरह के हमारे ऑब्जेक्टिव, मार्केट शेयर बढ़ाना है, अपने कॉम्पिटिटर को डिफीट करना है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव करना है। पहले वाले में हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव कर रहे हैं, हम ऊपर ही हैं, बाकी सब हमारे नीचे हैं। तीसरे में हम कॉम्पिटिटिव अपने कॉम्पिटिटर को डिफीट कर रहे हैं, अगर हमारा कॉम्पिटिटर हमसे ज्यादा बेटर कर रहा है तो हम उसे डिफीट करके उसके ऊपर आने की बात कर रहे हैं। तो तीन तरह की बातें हो गई, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मार्केट शेयर को इंक्रीज करना, डिफीट और कॉम्पिटिटर को डिफीट करना। इसके लिए तीन स्ट्रेटेजी की बातें होगी, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी एंड फोकस स्ट्रेटेजी। तो ये था हमारा पूरे का पूरा कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी का टॉपिक जिसको हमने पढ़ा। सम आगे बात करेंगे कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप की। अब ये कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या है? तो देखिए दोस्तों, एक बैटल फील्ड में जाने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारे एनिमी को स्टडी करना है कि भाई जिससे मैं लड़ने जा रहा हूं वो है कौन, उसकी क्या ऐसी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या क्या चीजों का होना जरूरी है उससे लड़ने के लिए, किन किन बातों पर ध्यान रखना है, तभी तो हम किसी को हरा सकते हैं। वरना डायरेक्ट अगर हम डायरेक्ट ही एक बैटल फील्ड में कूद जाएं और कोई तैयारी नहीं करके आए हैं, आप बिना एग्जाम, वो बिना पढ़ाई के एग्जाम देने जाएंगे तो आपको भी मालूम है रिजल्ट क्या होने वाला है। तो सिमिलरली अगर मुझे मेरे कॉम्पिटिटर को डिफीट करना है, कॉम्पिटिटर को हराना है, उसके ऊपर आना है, तो कुछ बातों का मुझे पता होना जरूरी है, कुछ तैयारियां करना मेरे लिए जरूरी है। तो वही चीजें हम आज पढ़ने जा रहे हैं हमारे आज के टॉपिक में, और टॉपिक का नाम है हमारा कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। अब देखिए कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या है, जो मैंने आपको बताया कि अगर मुझे मेरे कॉम्पिटिटर को हराना है तो उसके बारे में मुझको पता होना जरूरी है। तो क्या है वो? कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इज अ बिजनेस एनालिसिस। क्या है? बिजनेस एनालिसिस विच आइडेंटिफाई, किस चीज को आइडेंटिफाई करेगा ये एनालाइज? कॉम्पिटिटर को, मेरे कॉम्पिटिटर को क्या कर रहा हूं मैं? स्टडी कर रहा हूं, एनालाइज कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं? आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मुझे मेरे कॉम्पिटिटर को क्या करना है? एनालाइज करना है। तो ये है कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप बाय अप्लाइंग कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। मुझे मेरे कॉम्पिटिटर को कैसे स्टडी करना है? कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस को अप्लाई करके। अब ये इंटेलिजेंस कैसे आएगी? तो या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कैसे भी, किसी भी सोर्स से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो अपने कॉम्पिटिटर के बारे में, जानो उसके बारे में और उसको डिफीट करने की तैयारी करो। अब इस कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को, इस एनालाइज को करने के लिए मेरे पास 5 स्टेप, 5 अलग अलग क्वेश्चन है। मुझे उन क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है, तभी मैं मेरे कॉम्पिटिटर को जान सकता हूँ। क्या है वो क्वेश्चन? तो सबसे पहला क्वेश्चन है,
आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटर, सबसे पहले अपने कॉम्पिटिटर को जानो कि भाई मेरा कॉम्पिटिटर है कौन। अगर मैं एक टायर इंडस्ट्री हूँ तो मेरा कॉम्पिटिटर कौन होगा? जेके टायर, सीएट टायर, एमआरएफ टायर। मेरा कॉम्पिटिटर डोमिनोज तो नहीं हो सकता ना। तो सबसे पहले मुझे क्या पता लगाना है कि मेरा कॉम्पिटिटर है कौन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग कॉम्पिटिटर। अब मुझे ये पता लग गया है कि मेरा कॉम्पिटिटर है कौन, तो मुझे पता ये लगाना है कि वो क्या बेचता है। व्हाट आर दे सेलिंग, उनके प्रोडक्ट क्या हैं, उनके सर्विसेज क्या हैं। मुझे मेरे कॉम्पिटिटर की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तीसरे नंबर पे, अगर मेरा कॉम्पिटिटर कुछ बेच रहा है, वो बेच रहा है ये तो ठीक है, लेकिन लोग उसके प्रोडक्ट को आखिर खरीद क्यों रहे हैं? डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पिटिटर। ऐसा क्या है उसके प्रोडक्ट में या उसके सर्विसेज में कि लोग उसका प्रोडक्ट या उसकी सर्विसेज खरीद रहे हैं? तो उसकी स्ट्रेंथ को मेरे लिए जानना जरूरी है। यहाँ से मुझे वो बातें पता लगेंगी जिनका मेरे अंदर भी समावेश होना जरूरी है, तभी मैं अपने सामने वाले कॉम्पिटिटर को हरा सकता हूँ। वरना अगर वो क्वालिटीज मेरे अंदर नहीं है जो मेरे कॉम्पिटिटर के अंदर है, तो लोग मेरे पास क्यों आएंगे? तो व्हाट आर देयर स्ट्रेंथ, कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ क्या है। उसके बाद चौथा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसकी वीकनेस क्या है। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी कोई ना कोई कमजोरी ना हो। तो मुझे क्या पता करना है कि मेरे कॉम्पिटिटर की कमजोरियां क्या है। उन कमजोरियों को पता लगाने के बाद मेरे लिए एक गैप खड़ा हो जाता है कि यहां से मैं बेटर कर सकता हूं। जो कमजोरी मेरे कॉम्पिटिटर की है, अगर मैं अपने अंदर वो कमजोरी ना आने दूं या है तो उसको दूर कर लूं, तो उससे मेरे लिए गैप बन जाएगा। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर्स को इनवाइट करने के लिए कि आप मेरे पास आइए, और मैं अपने कॉम्पिटिटर से एडवांटेजियस पोजीशन में आ जाऊंगा, मेरे लिए कुछ बेटर स्पेस खड़ा हो जाएगा। तो ये चार क्वेश्चन हमने अभी तक स्टडी किए। पहला क्या किया हमने कि मेरा कॉम्पिटिटर कौन है। दूसरा मैंने क्या किया, मेरा कॉम्पिटिटर क्या बेच रहा है। तीसरा क्या किया हमने, मेरे कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ क्या है। चौथा क्या किया मैंने कि मेरे कॉम्पिटिटर की कमजोरियां क्या है। तो ये चार क्वेश्चन जब मुझे पता लग गए, तो मुझे चारों की चारों इंफॉर्मेशन को एक जगह इकट्ठा करना है, और उसके बाद अपने कॉम्पिटिटर को क्या करना है, स्टडी करना है। पुट ऑल इंफॉर्मेशन टुगेदर, सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह पे रख के फिल्टर्स लगाने हैं, स्टडी करना है कि मुझे क्या करना है। तो ये था कंप्लीट कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। अब यहां से हम इन पांचों क्वेश्चंस को डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले स्टेप वन, आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर को जानो। क्या जानना है जी कॉम्पिटिटर के बारे में? दिस स्टेप इन्वॉल्व आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटर इन द इंडस्ट्री, आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटर। दूसरा, एंड हैविंग एक्चुअल डेटा ऑफ देयर रेस्पेक्टिव मार्केट शेयर, उसका जो मार्केट शेयर है उसका हमारे को डेटा पता होना चाहिए कि वो कितना मार्केट शेयर अटेन करके बैठा है, उसके पास मार्केट शेयर कितना है, यानी कि मुझे उसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। उसके बाद दिस आंसर द क्वेश्चन हु आर द कॉम्पिटिटर, इससे ये पता लगेगा कि मेरे असल में कौन कॉम्पिटिटर है। स्टेप नंबर टू क्या है, अंडरस्टैंड कॉम्पिटिटर, अपने कॉम्पिटिटर को जानना है। जब मुझे पता लग गया कि मेरा कॉम्पिटिटर ये है, तो फिर मैं उस कॉम्पिटिटर के बारे ऊपर स्टडी करना शुरू करूंगा, रिसर्च करूंगा। दिस स्टेप इन्वॉल्व कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑन प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कॉम्पिटिटर। भाई मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो कौन कौन से प्रोडक्ट, कौन कौन सी सर्विसेज डिलीवर कर रहा है। इन्फॉर्मेशन में बी कलेक्टेड फ्रॉम न्यूज़पेपर, इंडस्ट्री रिपोर्ट, सोशल मीडिया। ये सारा डेटा मुझे कहाँ से मिलेगा? इन सब जगहों से मिल जाएगा। और इससे क्या पता लगेगा कि मेरा कॉम्पिटिटर क्या बेचता है। तीसरे हमने क्या बात की कि मेरे कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ पे हम बात करें, डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ। तो इससे हमारे को क्या पता लगेगा, व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पिटिटर, वो कितना मजबूत है, वो कहाँ मजबूत है, वो ऐसा क्या बेटर कर रहे हैं, व्हाट डू दे डू वेल, वो कहाँ मजबूत है। और उसके बाद डू दे ऑफर ग्रेट प्रोडक्ट, क्या उनका प्रोडक्ट सच में इतना बेटर है कि लोग उसको खरीदने के लिए इस तरह से टूट रहे हैं, इस तरह से खरीदने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट में क्या खूबियां हैं उनके, ये हम जानेंगे। इससे हमारा क्या भला होने वाला है जी, इससे हमें क्या फायदा होगा? तो व्हाट आर देयर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, हमें पता लगेगा कि वो फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग है। ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेंथ, उनके पास ऐसे कौन से एम्प्लॉयज हैं, ऐसी क्या स्किल है कि वो ह्यूमन रिसोर्स से स्ट्रेंथ है। और उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रेंथ, मार्केटिंग में ऐसा वो क्या कर रहे हैं, ऐसी क्या मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है उनके पास कि उनका प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है। तो जब हम अपने कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ को बात करते हैं, तो हम उसको पे ऑल राउंड स्टडी करेंगे, उसके फाइनेंशियल्स पे, उनके ह्यूमन रिसोर्स पे, उनकी मार्केटिंग पे,
और हमारे को क्या पता लगेगा कि उनके प्रोडक्ट की खूबियां क्या है, उनकी मार्केटिंग की खूबियां क्या है, लोग उनकी तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये सारी बातें हमको पता लगती हैं। फिर हमने बात की उनके वीकनेस के बारे में। डिटरमाइन द वीकनेस ऑफ कॉम्पिटिटर, इससे हमारे को क्या पता लगेगा? दिस स्टेप इन्वॉल्व identifying weakness of competitor, which can be done by going through review, customer comments, etc. जब हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या रिव्यू देते हैं कि ये प्रोडक्ट किस तरीके का है, सेलर के आफ्टर सेल सर्विसेज किस तरह की हैं, कमेंट्स को पढ़ के हमको पता लगता है कि जो बेचने वाला सेलर है किस तरह का है। तो इस तरह से हमारे को उनकी वीकनेस के बारे में पता लगता है कि वो कहाँ पर आखिर लैग कर रहे हैं, कहाँ पे कमियां हैं उनके अंदर, जिनसे हम फायदा उठा सकते हैं। तो इससे हमारा क्या भला होने वाला है जी? वेयर आर दे लैकिंग, वो कहाँ पर कमियां कर रहे हैं, कहाँ पे उनकी कमजोरियां हैं जो हमारे को भला करेंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, पुटिंग ऑल इंफॉर्मेशन टुगेदर, इससे हमारा क्या फायदा होगा? This step involves putting all information together, which gives understanding that where is the gap exist. जब सारी इंफॉर्मेशन को हम एक साथ रख देते हैं तो उससे हमारे को पता लगता है कि गैप कहाँ पर है, किस कहाँ से हम एंट्री मार सकते हैं, कहाँ से हम अपने जो है इस कमजोरी को उसकी भुना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें गैप पता लगेगा, वी कैन वर्क ऑन, हमारे को क्या करना है, एंड द एरियाज इन विच वी शुड स्ट्रेंथ अवर सेल्फ, हमारे को अपने आप को किन एरियो में मजबूत करने की जरूरत है। इससे हमारा क्या भला होगा? व्हाट इम्प्रूवमेंट बिजनेस नीड टू डू, हमें हमारे बिजनेस में क्या करना है ये पता लगेगा। हाउ कैन द फर्म एक्सप्लॉइट, हम उससे को किस तरह से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और वीकनेस ऑफ वीकनेस ऑफ कॉम्पिटिटर, ये हमारे को पता लगेगा। तो ये सारी चीजें हमारे को पता लगेगी जब हम अपने कॉम्पिटिटर का डिटेल एनालाइज करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप आपको समझ में आया होगा। ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस आपको रटने होंगे, समझने होंगे, क्योंकि जब आपके ऊपर आपको कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप पे क्वेश्चन लिखने के लिए आएगा तो ये पांचों के पांचों क्वेश्चन सीरियल्ड आपको लिखने हैं, तभी आपको नंबर मिलेंगे। थैंक यू।